तो आप ऑब्जर्व करेंगे अब यहाँ पर एक ब्यूटीफुल पैटर्न है, एक फ्लावर है जो कितना ब्यूटीफुली दिखाई देता है, और ये पैटर्न हमें अपने लाइफ में भी फॉलो करना है। एनी हाउ हम यहाँ लाइफ पैटर्न की बात नहीं कर रहे, हम फ्लावर की डिस्कशन नहीं कर रहे, हम किसी स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पेपर पैटर्न की। तो हमारे एग्जाम्स में, हमारे एनुअल एग्जाम्स में, राइट, हमारे कॉलेज में आप ऑब्जर्व करेंगे दो तरह से हमारी एग्जाम ली जाती है। फर्स्ट इज लाइक ऑब्जेक्टिव 20 मार्क की, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के लिए। चार मेजर क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और इन 4 क्वेश्चंस में आपको कंपल्सरीली सभी अटेम्प्ट करने हैं। ये 20 मार्क की इंटरनल एग्जाम्स होती है जो बोर्ड ने, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने, राइट, सभी कॉलेजेस को इंस्ट्रक्शन दे रखे कि इस तरह से आपको पेपर पैटर्न सेट करना है और आपको टेस्ट लेना है। तो कॉलेज हमारी कोई भी हो, वेदर मुंबई में हो, पुणे में हो, या फिर कहीं पे भी महाराष्ट्र के कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट में आप ऑब्जर्व करेंगे 80 मार्क्स के पेपर में भी 20 मार्क्स हमें ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे और 60 मार्क्स के हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगे। तो हमें समझ में आ रहा है कि 20 मार्क्स इंटरनल टेस्ट होंगी, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट, एंड 80 मार्क्स की एनुअल एग्जाम होगी, और इस 80 मार्क्स की एग्जाम में भी 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स के और 60 मार्क्स सम्स के। नाउ ऑब्जेक्टिव्स में कितने तरह के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं? याद रहे ये 8 तरह के ऑब्जेक्टिव्स आप ऑब्जर्व करेंगे हमें पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट 8 नहीं 10 तरह के हो सकते हैं। यहां पर मैंने सिलेक्टिवली लिए हैं जो जनरली हर कॉलेजेस अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए पूछती हैं। जैसे यहां पर आपको पूछा जाए आंसर इन 1 सेंटेंस, दैट विल बी 5 क्वेश्चंस। कैलकुलेट 5 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के। या फाइंड द मिसिंग वैल्यू, डू यू अग्री या डिसअग्री, फाइंड ऑड वन, गिव वन वर्ड, टर्म और फ्रेज, स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। इस तरह से 8 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन क्या ये 8 के 8 पूछे जाएंगे? द आंसर इज नहीं। याद रहे जो इंटरनल 20 मार्क्स एबीटी एग्जाम जो होने वाली है, यानी एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम होगी, उसमें ये 4 पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई भी 4 क्वेश्चंस, मेजर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और बाकी के 4 क्वेश्चंस वो आपको पूछेंगे आपकी एनुअल एग्जाम में। यानी अगर आपके एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट में ए, सी, डी और ई पूछे गए, यानी आंसर इन 1 सेंटेंस, फाइंड मिसिंग वैल्यू, अग्री और डिसअग्री एंड ऑड वन, तो आपकी एनुअल एग्जाम में जो बाकी बच गए वो पूछे जाएंगे। आपको पूछा जा सकता है कैलकुलेट करने के लिए, राइट, स्टेट ट्रू और फॉल्स के लिए, गिव वन वर्ड के लिए एंड करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए। तो एग्जाम में ये 4 ही कंपलसरी क्वेश्चंस आएंगे और ये क्वेश्चंस हमें कंपलसरीली अटेम्प्ट करने हैं। एक मिस्टेक हमारे 1 मार्क्स, राइट, हम गवा सकते हैं। तो हम ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स पर डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग किस तरह की मिस्टेक्स होती हैं, और हमें कोशिश करनी है कि ये मिस्टेक्स हम ना दोहराएं। टाइम लिमिट याद रहे, जब भी हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें तो 20 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो हमें ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट्स लेने चाहिए। नाउ क्वेश्चन 2, जनरली हमारे जो एनुअल पेपर्स होते हैं वो एनुअल पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर या तो वो हमें जर्नल एंट्रीज पूछेंगे, लेजर पूछेंगे, कैश बुक या गुड्स जर्नल। ये क्वेश्चन होगा 10 मार्क के लिए। याद रहे यहां पर आपको ऑप्शंस भी मिलने वाले हैं, लेकिन ऑप्शंस होंगे किस तरह से? यहां पर सिलेक्टिव कॉलेजेस यानी सर्टेन कॉलेजेस क्या करती हैं, वो अपने मन से डिसाइड कर सकती हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस पूछें। फॉर एग्जांपल जर्नल एंट्रीज के साथ में आपको लेजर पूछ लिया, ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन आ गया जर्नल करें या लेजर करें। या कभी ऐसा हो सकता है कि जर्नल और कैश बुक ऑप्शन में दिया जा सके। फॉर एग्जांपल जर्नल एंट्रीज पूछी गई 10 मार्क के लिए, या तो आप कैश बुक सॉल्व कर लीजिए 10 मार्क के लिए, आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। उसी तरह से जर्नल या गुड्स जर्नल, अब ये गुड्स जर्नल यानी परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, इस तरह का हमें ये राइट गुड्स जर्नल बनाना होता है। तो एग्जामिनर डिसाइड करता है, कॉलेज डिसाइड करता है कौन से कॉम्बिनेशंस में क्वेश्चन आएंगे। आपको पूछे जाएंगे 2 ही क्वेश्चन और वो भी ऑप्शन में ही होंगे, आपको एक ही सॉल्व करना है, लेकिन ये होगा क्वेश्चन 2 में एनी वन, उसी तरह से क्वेश्चन 3 में भी होगा एनी वन। याद रहे टाइम लिमिट हम इसके लिए अलॉट कर रहे हैं 25 मिनट्स।
कोशिश करें कि 25 मिनट्स में हम इसे सॉल्व कर लें। सो जर्नल एंट्रीज, लेजर, कैश बुक, गुड्स जर्नल, ये क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में पूछा जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चंस यानी ये 4 टॉपिक्स हमें प्रिपेयर कर लेने हैं ताकि हम क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को अच्छे से सॉल्व कर सकें। सेम वे क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4 8 मार्क्स के लिए होगा और एनी वन पूछा जाएगा। अब एनी वन में क्या पूछा जा सकता है, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और पेटी कैश बुक, इसका हमें कॉम्बिनेशन पूछ लिया, या फिर पेटी कैश बुक और रेक्टिफिकेशन का कॉम्बिनेशन पूछें, या फिर रेक्टिफिकेशन सिंगल एंट्री, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या और सिंगल एंट्री। तो इस तरह से एनी कॉम्बिनेशन पर हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस बच्चों को पहले से ही बता देती हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं ताकि बच्चों को आसानी हो जाए। बट जो सिलेक्टिव कॉलेजेस होती हैं, जो काफी रिप्यूटेड कॉलेजेस होती हैं, वो पैटर्न में डिफाइन नहीं करती कि बेसिकली कौन से क्वेश्चंस आएंगे। आपको ध्यान रहे कि ये 4 में से कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है जो हमें सॉल्व करना होगा। कोई भी 2 क्वेश्चंस हमें देंगे और हमें सॉल्व करना है एनी वन। टाइम लिमिट याद रहे 25 मिनट्स। सो क्वेश्चन 5 भी सेम इसी पैटर्न पर होगा। सो क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 आर इंटर रिलेटेड। क्वेश्चन 6 इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन। यहां पर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला। तो सर क्या क्वेश्चन पूछेंगे? ये हमें पूछ सकते हैं क्वेश्चन ऑन डेप्रिसिएशन, ऑन सिंगल एंड दैट इज सिंगल लाइन मेथड और आइदर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अगेन ये भी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको सिंगल यानी स्ट्रेट लाइन मेथड पूछा जाए या फिर आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पूछा जाए। ये एग्जामिनर पर, पेपर सेटर पर डिपेंड करता है कि वो पेपर जब सेट करें, राइट, तो वो जो चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो देयर इज नो पर्टिकुलर कंपल्शन कि स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, हमें दोनों क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको एक सम सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है, राइट। आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा एंड दैट विल बी अ कंपल्सरी क्वेश्चन फॉर यू। इसके लिए टाइम लिमिट हम रख सकते हैं 30 मिनट्स। तो 30 मिनट का हमें टाइम रखना चाहिए और इस 30 मिनट में हमें ये सॉल्व करना चाहिए। सेम वे क्वेश्चन नंबर 7 कंपल्सरी क्वेश्चन होगा फाइनल अकाउंट पर। सो फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट तैयार करनी होती है। या तो ये तीनों पूछा जा सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे वो कह सकते हैं कि आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाएं एंड दे विल गिव यू सर्टेन एडजस्टमेंट्स, राइट। 4 से 5 एडजस्टमेंट्स दिए जाते हैं, 1 हिडन एडजस्टमेंट होता है। एग्जाम में हमें वो पूछ सकते हैं कि या तो सिर्फ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 ही अकाउंट बनाया जाए, या तो वो हमें पूछ सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाई जाए। They may ask you ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाए सिर्फ, तो इट कैन बी इन एनी कॉम्बिनेशन। तो याद रहे आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट तो बनानी ही है। वो जो भी हमें पूछे, वेदर वो ट्रेडिंग पूछे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछे या बैलेंस शीट पूछे, किसी भी ऑप्शंस में आपके लिए ये कंपल्सरी क्वेश्चन हो जाएगा। टाइम लिमिट विल बी 30 मिनट्स। तो हमने समझे कि एग्जाम में 7 क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये सातों क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन 1 विल बी ऑब्जेक्टिव्स, जो 20 मार्क के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम वे। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 विल बी इंटर रिलेटेड। क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 हमारे लिए कंपल्सरी होगा। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये पैटर्न कैसा है। आप क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 जनरली ये 4 टॉपिक पर रिलेटेड होगा जो 10 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 विल बी बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स जो 8 मार्क के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 6 डेप्रिसिएशन एंड क्वेश्चन 7 फाइनल अकाउंट। इस तरह का हमारा पेपर पैटर्न है, जो अगर हम पेपर पैटर्न ध्यान से समझ लें तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारे लिए ये 4 में से एटलीस्ट 3 टॉपिक हमें अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। उसी तरह से ये 4 टॉपिक में से कोई भी 3 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लें एंड डेप्रिसिएशन और फाइनल अकाउंट तो हम अच्छे से प्रिपेयर करना ही है, बिकॉज इनके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो 3 टॉपिक यहां से, 3 टॉपिक यहां से एंड 2 टॉपिक कंपलसरी हो गए, 6 टॉपिक्स। तो एटलीस्ट 6 टॉपिक्स वी शुड प्रैक्टिस इट नाइसली।
So now let's take up the important textual questions that we should prepare ताकि हम एग्जाम में अपने आप को तैयार कर सकें। तो क्या क्वेश्चंस होंगे? नंबर 1, जर्नल एंट्रीज। हमें पता है कि टेक्स्ट बुक में चैप्टर 3 बेसिकली फोकसेस ऑन जर्नल एंट्री। सो जर्नल एंट्री में ये आपको 4 क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेने चाहिए। एंड वंस यू प्रिपेयर दिस 4 क्वेश्चंस नाइसली, आपके सभी कंसेप्ट रिलेटेड टू जर्नल विल गेट ऑटोमेटिकली क्लियर। तो ये 4 क्वेश्चंस हमें प्रिपेयर कर लेने हैं। कौन से हैं? प्रॉब्लम 4, 7, 8 एंड 10। इनके पेज नंबर भी दिए हैं, ये पेज नंबर पर आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज लाइक लेजर। नाउ लेजर बेसिकली हमें लेजर पोस्टिंग करनी है, तो लेजर पोस्टिंग से रिलेटेड ये 4 क्वेश्चंस हमें अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। दीज आर द टेक्सचुअल क्वेश्चंस दैट वी शुड प्रिपेयर। सिमिलरली कैश बुक। नाउ कैश बुक में 2 ही क्वेश्चंस हैं, ये 2 क्वेश्चंस को हमें ध्यान से प्रिपेयर कर लेना है, राइट। सो कैश बुक के हमारे कंसेप्ट, पूरे के पूरे कंसेप्ट ये 2 क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एंड वंस यू आर थरो विद दीज 2 क्वेश्चंस, आप पेपर अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट इज लाइक गुड्स जर्नल, जहां पर आपको परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न हमें तैयार करना होता है, इंक्लूडिंग जर्नल प्रॉपर। सो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम प्रिपेयर कर लेंगे, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 10। ये हमारी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं और ये उनके पेज नंबर हैं। सो ये पेज नंबर आप फॉलो करके ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। सो याद रहे, दीज 4 टॉपिक्स में से आपको एनी 3 टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेना है, सो दैट यू आर थरो विद क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चंस हमें जनरली 10 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। टाइम लिमिट शुड बी 25 मिनट्स। नेक्स्ट इज लाइक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जहां पर आपको ये 4 क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं। दीज 4 क्वेश्चंस बेसिकली फोकसेस ऑन द बैलेंसेस, जैसे ये फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। तो किस तरह से ये कंसेप्ट होंगे, ये हमें तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट इज लाइक पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक में 1 is your illustration question which is already given in the textbook in solved examples। तो ये 3rd क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन 5, ये 2 क्वेश्चन हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो वी आर थरो विद पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक के कंसेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब हमें पता है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यानी गलतियां हमें सुधारनी है। उसके लिए हमें पता है कि बेसिकली 4 तरह की गलतियां होती है जिन्हें हम क्लरिकल एरर्स कहते हैं। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर। अकॉर्डिंगली ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर कर लेने हैं, राइट। प्रैक्टिस इट नाइसली ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। कॉम्पेंसेटिंग एरर इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन एग्जाम। बेसिकली वो कॉम्पेंसेटिंग एरर ट्रायल बैलेंस में होता है। तो आपके एग्जाम में 3 तरह के ही एरर आते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज लाइक सिंगल एंट्री सिस्टम। ये हमारा बेसिकली लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 10, राइट। और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हमें इसमें प्रिपेयर कर लेने हैं। दीज 4 क्वेश्चंस विल हेल्प अस टू गेट द कंसेप्ट ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम क्लियरली। सो ये 4 क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये सभी क्वेश्चंस, राइट, 8 मार्क्स के लिए आएंगे एंड द टाइम लिमिट शुड बी 20 मिनट्स। सो याद रहे, ये 4 क्वेश्चंस में आपको एनी 3 क्वेश्चंस यू शुड प्रिपेयर नाइसली। And last is like depreciation. So depreciation में these 3 questions are based on single entry system, while the next 3 are based on reducing balance method, right? So in the textbook, the page numbers allotted are already given, आपके सामने है। आप इन questions को refer करके अपने आप को practice करके और मजबूत कर सकते हैं, राइट। फाइनल अकाउंट बेसिकली ये 7 क्वेश्चंस आई एम गिविंग इट टू यू। ये 7 क्वेश्चंस अगर हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट ऑल कंसेप्ट्स ऑफ फाइनल अकाउंट विल गेट क्लियर्ड। और जब ये 7 क्वेश्चंस हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो हम जो 7 क्वेश्चंस पेपर में सॉल्व करने वाले हैं वो हम बखूबी अच्छे से, राइट, कर पाएंगे। सो हमारे लिए ये कंपल्सरी क्वेश्चंस होगा 30 मिनट्स के लिए। सो टाइम लिमिट 30 मिनट्स एंड ईच क्वेश्चन विल हैव 12 मार्क्स। ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया कि पेपर पैटर्न तो कितना इंपॉर्टेंट है और साथ में उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हमारी मिस्टेक्स। तो हमें अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है, अपने आप को समझना है। एंड वंस यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ,
अपनी साइकोलॉजी को समझोगे, अपने आप को समझोगे कि हम कहां पर गलती करते हैं और ये गलती हम न दोहराएं, तो आई एम श्योर आपके एग्जाम्स में 80 on 80 एंड इंटरनल में 20 on 20 आना तय है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम डियर स्टूडेंट्स, राइट। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा। आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप ये वीडियोस और हर किसी को शेयर करें। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग मेंटरिंग माइंड्स।